हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट आज फिर से कंटिन्यू होगा। उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होंगी जो आज सीखना बहुत जरूरी हो जाता है क्वेश्चनों को करने से पहले। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस। ओके, तो सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें पता है कि एक कार्टेशियन प्लेन में 0 डिग्री से स्टार्ट होता है एंगल। यस और नो? 0 डिग्री से घूमते घूमते टॉप पे कितना पहुंच गया? पाई 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, जिसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। क्लियर है? बोलो हाँ। जैसा कि यस आपको दिख सर। रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? बोलो हाँ। जिसमें कि 90 से आगे बढ़े 180 डिग्री, 180 से और आगे बढ़े तो 270, 270 में और आगे बढ़े तो 360 डिग्री होता है। यस और नो? फिर हमने कुछ छोटी छोटी बातें और सीखी थी। क्या सीखी थी वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जरा। अगर यूज करते हैं किसका? 180 डिग्री का और 360 डिग्री का, तो फंक्शंस क्या रहता है? फंक्शंस आर सेम, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? वो सेम होता है। क्लियर है? और अगर हम यूज करेंगे 90 डिग्री का या 270 डिग्री का, तो फंक्शंस आर इंटरचेंज। इंटरचेंज से मतलब क्या था बेटा जी? साइन साइन। का कॉस हो जाएगा और अरे सेक वाह, का बोल 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 बोलता रहे। सेक का कॉस सेक हो जाएगा। चलो, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। डन। यस अब सर। बात यस। आती है, मेरी बातों को आज प्लीज ध्यान से सुनते चलना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनके नोट्स भी बनाने हैं आपको। देखो, सबसे पहली चीज, जो पाई होता है, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं पाई को? 180 सर हम तो पाई को बचपन से 22/7 या 3.14 लिखते आए हैं, वो भी अप्रोक्स। सर ये क्या नई वैल्यू बता रहे हो बेटे? इसे बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं? रेडियन। और इसे बोलते हैं डिग्री मेजर। बात समझ रहे हो? यानी एंगल दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक होता है रेडियन मेजर और एक होता है डिग्री मेजर। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 30 डिग्री जानते आए हो, तो 30 डिग्री को पाई की टर्म्स में देखो क्या लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। तो पाई बाय 180। वेरी पाई गुड। बाय 180। बहुत बाय अच्छे। बाय तो बाय यानी कि 30 डिग्री किसके बराबर जाएगा? 30 इंटू पाई बाय 180। यस और नो? जैसे बचपन में होता था ना कि सर 5 रुपए की तो आई 20 टॉफी, है ना? 1 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी? 20/5 यानी 4। तो बताओ बेटा 3 रुपए की कितनी आएंगी? तो आप इंटू करते ना। यस और नो? यस। यस सर। अच्छा, पता है ये बात आपको। यानी कि इन शॉर्ट 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? जल्दी बोलो। 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? पाई बाय 6। बाय 6। पाई बाय 6। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाय 6। चलो, अब मैं आपको यही चीजें फिर से लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। यस सर। यस। बो- बोलो हाँ। इंसर्ट पे गए, हाँ टेबल पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टक देनी सी। ठीक है? इस बार टेबल के अंदर लिखना। अबे टेबल के अंदर, अब फिर वही वाली बात आएगी घूम फिर के। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, वही बहुत है। इधर देखो सभी, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। ठीक है? अब जो जहां जाए जाने दो, बस तुम सुनते चलो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। क्लियर है? इसे रेडियन में याद करते हैं। रेडियन में क्या बोलते हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 6। क्या बोलेंगे? 30 डिग्री को पाई बाय 6, 45 डिग्री को पाई बाय 4। सर अगर हमें याद नहीं रही तो, अच्छा मान लो पाई बाय 3 दे दिया, तो पाई का मतलब क्या है? जल्दी बोलो, पाई का मतलब क्या है? 180। 180 180।
180 रख के काट पीट कर देना, पता चल जाएगी। क्लियर है, बोलो हाँ। तो यानी कि 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 3। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 2। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई। पाई। बाय 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 और इसको 2 पाई बोलेंगे। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। इसे बोलते हैं डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। क्लियर है, बोलो हाँ। यानी कि जिस तरीके से बचपन में आज तक आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद करते आए हैं, तो मैं अब आपसे साइन 30 डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बोलूंगा साइन पाई बाई 6। और 6 देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए 30 डिग्री। पाई बाई 6 मतलब क्या है, जल्दी बोलो। पाई बाई 6 मतलब क्या है, 30 पाई बाई 6 मतलब क्या है, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। So 1/2. अब सुनो, क्या आप सब मेरी बात मानोगे, जल्दी, क्या आप सब मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, जल्दी बोलो हाँ। हाँ सर Yes. पाई 6 देखते ही माइंड में क्या क्लिक करा आपके, 30 30 degree. तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये बात पता है आपको, बोलो हाँ। Yes. अब भूल जाओ, किसकी वैल्यू भूलने के लिए बोला है मैंने, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, भूल जाओ, भूल गए। तो ऐसे बोल थोड़ी जाएंगे अरे तो यार कैसी बात कर दो, जब मैं कहता हूँ याद करो तो याद नहीं करते ना, ऐसी याद भी तो हो जाता है, ऐसी भूल जाओ। चलो, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, आंखें बंद करो सभी, आंखें बंद कर ली सबने। कर ली सर। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, भूल गए। नहीं सर, सामने देख रहा अरे यार भूल जाओ, फिर सुनो, चलो दोबारा से। चलो कॉस 30 डिग्री √3/2 होती है, इसे भी भूल जाओ। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, भूल गए, जल्दी बोलो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, याद तो नहीं कर रहे हो ना आप, No. ठीक है, भूल गए, बोलो हाँ। क्या कह रहे हो सर, याद हो रही है, आप मजाक Yes. कर रहे हो, कोई नहीं कोई नहीं। और टेन 30 डिग्री साइन 30 अपॉन कॉस 30, टेन 30 होता है, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। ये तीन ऐसी वैल्यू हैं, इनको आपको याद नहीं करनी, याद तो नहीं कर रहे हो ना, फिर बाकी सारी याद कर लेना चाहे आप, जैसे साइन 45 की और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, वो सब याद कर लेना, ठीक है। अब सुनो, पर बात आती है सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो प्लीज हर्षित स्पेशली आप जरा ज्यादा फोकस कीजिएगा इन बातों पे जो मैं बोलने आ रहा हूँ, ठीक है। 180 माइनस 180 डिग्री दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर मैं 180 माइनस Yes. करता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, चलो Second बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। अगेन ध्यान देना सभी, जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को 0, 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, बोलो हाँ। 90 डिग्री को है। पाई बाई सर 2 बोल सकता हूँ, 180 डिग्री को Yes, sir. पाई बोल सकता हूँ, 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 बोल सकता हूँ, ये बात क्लियर है। हमेशा लेकिन एंगल, इतना अरे कॉम्प्लेक्स रुक क्यों तो करना। जाओ, अभी रुक जाओ। हमेशा एंगल कितने किस तरीके से घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से, क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, यानी कि अगर मैं आपसे क्वाड्रेंट पूछूं तो मुझे ये बताओ पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, यानी कि अगर मैं 90 डिग्री Second. में 90 डिग्री में कुछ भी ऐड करता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी बोलो, Second Second quadrant. पक्का, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. आपको ये बात पता है, अच्छा नो वेट, सर। यस ओके सर। तो मैं बताता हूँ। 180 डिग्री यानी पाई, पाई दिख रहा है, कहाँ है पाई, पाई का मतलब क्या है, पाई, पहले पाई दिख रहा है कंप्लीट सबको, एंगल। जल्दी बोलो। पाई दिख रहा है, कहाँ है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, आप अपने अकॉर्डिंग बताओ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, Left. लेफ्ट Sir, में। left. एंटर अगर मैं पाई में माइनस करता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड। Sir, second. सेकंड अरे Second. वाह, अरे वाह, पाई बाई 2 दिख रहा है, Yes, sir. पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 वन। First माइनस, quadrant. First. फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हर्षित यस सर। 3 पाई बाई 2 दिख रहा है, ऊपर नीचे लेफ्ट यस राइट, सर। सर नीचे से सेंटर में। हाँ अगर मैं इसमें माइनस थीटा करता हूं तो किस तरफ जाऊंगा,
फोर्थ की तरफ या थर्ड की तरफ माइनस Third. करने से? फोर्थ ना 3 पाई बाई 2 में माइनस कर रहा हूँ, 270 में अगर मैं घटाऊंगा तो पीछे की Third. तरफ जाएगा आगे की तरफ? थर्ड पीछे. थर्ड। समझ आ गया ये क्या करा है मैंने? यस सर. द्वारा 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 करेंगे है ना। अगेन पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट सभी बोलो? थर्ड. Third quadrant. अगे पाई माइनस कौन सा Third क्वाड्रेंट? Second. Second quadrant. ओके ओके, सभी अपने आप को म्यूट रखना, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक बोलना मत, अब ठीक है? रेडी? जैसे कि अगेन अगर हम पाई का यूज करते हैं, पाई मतलब समझो ना 180 डिग्री और 2 पाई यानी 360 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है पाई बाई 2 और 270 डिग्री का मतलब है 3 पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 का यूज करूंगा तो फंक्शन चेंज होगा, यानी कि साइन की जगह क्या आएगा कॉस, कॉस की जगह आएगा साइन, टेन की जगह आएगा कॉट, कॉट की जगह आएगा टेन। और अगर मैं पाई का या 2 पाई का यूज करूंगा, जैसे कि अगेन यूज करते समय क्वाड्रेंट आपके माइंड में आना चाहिए, अब मैं आराम आराम से बोलता जाऊंगा, तसल्ली से आंसर देना। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड. So second quadrant. Second. पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड. अरे वाह। 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट. So fourth. नहीं सॉरी फोर्थ. हाँ यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। और 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट. फर्स्ट। First. अगेन पाई बाई 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट. First. पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड. Second. बहुत अच्छे। 3 पाई बाई 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ. The third. हाँ Third. थोड़ा और Third तेज चिल्ला quadrant. के बोलो, और तेज चिल्ला के बोलो, वशिष्ठ को पता चलनी चाहिए और राघव को भी, है ना? सही बात मैंने है? कुछ बोला ही नहीं, मैंने अबे कुछ नहीं बोला। अबे तुम दोनों की आवाज मुझे एक जैसी लगती है, ठीक है? ध्यान रखना। इधर क्लियर है बोलो हाँ। यस सर। यस सर. 3 पाई बाई 2 प्लस The fourth. सर फोर्थ. और यानी कि अब मैं पहचान कर रहा हूँ दोनों की वॉइस में आजकल, ठीक है? अब इधर पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, ऐसे करके अगर आपने नोटिस किया हो तो किसी का भी यूज किया जा सकता है, यस और नो? पर सिचुएशन ये आती है कि क्वेश्चन में हमारे को सॉल्यूशन कैसे करना है, सही बात है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर. चलो तो आप अपने हो, इसलिए मैं बहुत आराम से और तसल्ली से बताऊंगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। चलो रेडी? ला 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 ला। सारा माल उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड का। अब सुनो, क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से तसल्ली से, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान से ध्यान दीजिएगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। यस सर. चलिए देखो, पहले 4 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर 4 क्वेश्चन आप करेंगे। तैयार है? बोलो हाँ। पहला क्वेश्चन Yes sir. साइन। हर्षित थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पकड़ बनाने में, पर पकड़ बना लोगे आप, ठीक है? पहले मैं यस सर. आराम आराम से क्वेश्चन बोलूंगा, तसल्ली से सुनना, और प्लीज कोई नहीं आंसर करेगा, ध्यान रखना। देखो बेटा हर्षित, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सॉरी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अच्छे बच्चे कॉलेज जाते हैं, ठीक है? ए से मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉस. साइन और कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन होता है ना। टी से मतलब है टेन और कॉट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यानी जैसे ही हम क्वाड्रेंट सोच रहे थे, तो क्वाड्रेंट सोचते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिगो पॉजिटिव है। जैसे कि सबसे पहले मैंने पाई प्लस लिखा, तो माइंड में आया यार पाई प्लस, पाई में प्लस करती कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। मेरी बारी, पहले मैं करूंगा। पहले आपको सोचना है क्वाड्रेंट। क्या बोला बेटा जी मैंने? सबसे पहले आपको क्या सोचना है? पहले सोचना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सोचने के बाद कौन कौन पॉजिटिव साइन होता है उसमें? पॉजिटिव
या नेगेटिव, ये देखना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होगा या नहीं। ठीक है, अब ये सर ये क्या चीज है बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट आपके माइंड में आया, थर्ड क्वाड्रेंट है, यस और नो? Yes, sir. अब वेट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन एंड 10 कॉट। और cot. तो एस यानी कि एस आई एन सिन क्या होगा? नेगेटिव। यानी उसका मतलब ये हो गया इन दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी यहाँ पे होगा तो वो क्या, कौन सा साइन होगा? अपोजिट, यानी नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब बात आती है Yes, पाई sir. का यूज हुआ है, पाई का यूज हुआ है, ये रहा, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सभी को? पाई का यूज हुआ है। अब पाई, पाई क्या कहलाएगा? 180. यानी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री। और 180 का यूज करने पे सेम रहेगा या चेंज होगा? Same. सेम रहेगा, यानी साइन का साइन Same रहेगा। यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कॉस रहेगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ, कोसेक का कोसेक। नहीं आया समझ? दोबारा से करते हैं। कॉस 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई देखते ही आपके माइंड में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, 2 पाई कहाँ है? पहली बात, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। Right. Sir, right में middle. और माइनस करते ही कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? Fourth. Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? Cos और sec. और मैं क्या देख रहा हूँ? Cos. यानी ये पॉजिटिव होगा, यस और नो? Yes, sir. अब बात आती है कॉस जो है पॉजिटिव हो गया, क्या वो चेंज होगा 2 पाई की वजह से? नहीं sir. नहीं होगा, यानी कॉस का कॉस लिखा जाएगा, यस और नो? द्वारा द्वारा द्वारा, रेडी अगेन, ध्यान से समझना आप जरा। ठीक है, पाई/2 प्लस थीटा। बस आज जो है 90 180 का यूज ना करके पाई और पाई/2 का यूज कर रहा हूं मैं, सारा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, पाई/2, पाई/2 कहाँ है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। So ऊपर से center में. और उसमें से सेकंड प्लस करने से कौन सा क्वाड्रेंट होगा? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? Sin और cosec. वेरी गुड, यानी कि मैं क्या देख रहा हूं? क्वेश्चन क्या है? 10। और 10 10 जो है यानी क्या 5 होगा? नेगेटिव होगा। 10 क्या होगा? पहली बात साइन लिखाओ उसका, negative. नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। ये बात समझ आई? बोलो सभी को, बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, अब पाई/2 का यूज हुआ है, तो पाई/2 का यूज होने पे साइन का क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? Cot. Negative. कॉट। नेगेटिव तो है ही, 10 चेंज होगा या नहीं होगा? होगा इस बार, हाँ क्योंकि sir. पाई/2 का यूज हुआ है। आया समझ? अब ये लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. है, इसके बाद अब आप करेंगे सभी। ठीक है, 3 पाई/2 माइनस थीटा। 3 पाई/2 तुरंत माइंड में आया, सर 3 पाई/2 ये तो सबसे नीचे होता है, माइनस करने से वापस जाना शुरू कर दूंगा। वापस जाऊंगा तो यानी कि 3 पाई/2 से इधर की तरफ हो गया, ये तो माइनस करने से, यस नो? तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? Yes. Third. अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर टू कॉफी। 10 और cot. तो यानी कि सेक क्या होगा? Negative. नेगेटिव। अब ये नेगेटिव लगाया, 3 पाई/2 का यूज हुआ है, अगर आप नोटिस करो तो 3 पाई/2 का यूज होने पे सेक चेंज होगा या नहीं होगा? होगा. अगर होगा तो होगा, किसमें sir. चेंज होगा? Cosec. Cosec. दिख रहा है सबको? बोलो हाँ। Yes, sir. तो यानी कि सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। आया आया आया, जल्दी बोलो हाँ आया। क्या आप सब तैयार हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए? Yes. चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी को स्क्रीन पे दे रहा हूँ, सामने ही लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, रेडी रहना। रेडी, जल्दी बोलो हाँ। Yes. पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा। साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है आज पता चल जाएगी आपको। ठीक है, पाई/2 प्लस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा, और कोसेक
π/2 प्लस थीटा। चलो आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, और सारे आंसर अपने मैसेज में एक ही बार में भेजने हैं, टुकड़ों में मत भेजना, ठीक है। हर्षित समझ आया बेटा? Yes, sir. आराम से करो, पर इसका यूज अभी धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जो आप देख रहे हो, और जो शुरू की वीडियो इस भेजो ना उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी। सबके आंसर आ गए? अदिति ने पहले आंसर दिया है, साइन माइनस कॉस माइनस टेन सेक और सेक। अरे वाह, राघव और अदिति के आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम मैच कर रहे हैं। अरे वाह, जिया दीदी और राघव भैया और अदिति दीदी के आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम मैच कर रहे हैं, यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्टली समझ आ गया है। अरे वाह, वशिष्ठ भैया ने आखिरकार लास्ट वाला गलत कर ही दिया, ठीक है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आकृति दीदी, नंदिनी दीदी, और एक मिनट, आकृति मनन ने भी सही आंसर दिया है बिल्कुल, आकृति ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। और नंदिनी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, उन्नति दीदी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अरे वाह, वशिष्ठ आपका ही गलत है लास्ट वाला बस, बाकी सबने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, क्या बात। पहला वाला बहुत साइन बढ़िया। थीटा आएगा, दूसरा वाला माइनस कॉस थीटा आएगा, तीसरा वाला माइनस के टेन थीटा आएगा, फोर्थ वाला कोट का टेन हो गया, ठीक है। ये प्लस के सेक थीटा, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है सेक थीटा। डन। हाँ जी, करो करो, आराम से करो, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। वशिष्ठ लास्ट वाला समझ आ गया क्यों? यस सर। कुशाग्र का भी ठीक है, वेरी गुड बेटा कुशाग्र, बहुत अच्छे। सर टेन गलत है इसका, कोड लिख रखा है। अच्छा, हवे कहाँ किसका गलत है? देखो शाख का थर्ड का। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ कुशाग्र, तेरा थर्ड गलत है भाई, सही बात है। और साइन कॉस कॉस सेक सेक, अरे वाह, हर्षित भी समझ गया, यानी आप बेटे समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ जाऊं, सभी प्लीज अपनी अखियों को सामने टिकाए रखना, जल्दी बोलो हाँ, तैयार हो? Yes, sir. Yes. खिसका दिया मैंने उसको ही पूरे को, सही बात है, क्वेश्चन ना करने देना। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, नहीं। अब सुनो, अगर आप सब तैयार हैं तो दिमाग लगाओगे, दिमाग हो तो लगाना, वरना मत लगाना, देख लो पहले बता रहा हूँ, Yes. ठीक है। तो चार क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे मैं करूंगा, अगर आप कहोगे तो वैल्यूज भी आपके सामने लिख दूंगा, बोलो। इस बार वैल्यूज तो नहीं लिखनी, चलो इसलिए ना मैं एक काम करता हूँ, साइन π/6 का आंसर याद है? भूल गए थे ना? 30. बेटा याद था आपको, यानी π/6 का मतलब 1√3/2 होता है। ये भूल जाओ कुछ वैल्यूज, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ध्यान रखना, हर बार याद करना सही नहीं है, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दिया करो। ये तीन वैल्यूज भूल गए, साइन 30 कॉस 30 टेन 30 1/2 1√3/2 और 1/√3, याद तो नहीं कर रहे हो ना आप? जल्दी बोलो। Sir, हो मैंने रही है भूल ना? जाना है।
हाँ भूलनी है इन वैल्यूज को, याद मत करो, लिख लिख के भूल जाओ इन्हें, लिख के और ऐसे उसको कहो तुझे याद नहीं करूंगा, तुझे याद नहीं करूंगा, ऐसे करो, ठीक है। वैल्यूज को पहले सामने लिखो और उसे काट दो, कह दो याद नहीं कर रहा मैं तुझे। कर रहे फिर हो दिल ऐसा? दुख जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, दुखने दे, अभी तो तुम पता ना कितनों के दिल दुखाओगे। आगे बढ़ो। यस तो सर। सभी ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पे, टिंग 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 टिंग। जैसे कि मान लो 7 पाई/6 आया, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मैं किसी के लिए करता नहीं हूं, आप सब अपने हो इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। घमंड तो नहीं करोगे? जल्दी बोलो। अगर आप कोपचे में से लेके आओगे तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, यस और नो? 6, और 6 को जब मैं काटूंगा 30 डिग्री, साइन 7 से 21, 210 डिग्री। अब 210 डिग्री सर कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बेटा हम इसे 210 को लाइन, अरे हट यहाँ से पक। अब वेट, कैसे सॉल्व करेंगे पहले सुनो, मल्टीपल तोड़ना सीखो कैसे तोड़ेंगे। मल्टीपल में पता है ब्रेक करने से क्या होगा, हमेशा पाई या 2 पाई के मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पे। देखो 6 है जैसे, तो 6 के मल्टीपल्स में 6 आया, तो क्या मैं 6 पाई लिख के पाई प्लस लिख दूं ऐसे? बोलो हाँ। द्वारा द्वारा। यस अगर मैं सर। 15 पाई/4 लिखता हूं तो आप क्या करोगे? 4 का मल्टीपल नियरेस्ट क्या होगा, जल्दी बोलो। 4 का मल्टीपल क्या होगा? 16 पाई minus 16 16 पाई 16 पाई माइनस माइनस पाई, ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। नहीं सर अभी बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। 19 पाई/5 है दीदी मान लो, ठीक है। तो आप बताओ इसको क्या 20 पाई लिखोगे? माइनस पाई। 20 पाई - पाई, यस और नो? नहीं आया, नहीं आया ना दीदी? दोबारा दोबारा दोबारा, सुनो सुनो सुनो। 43 पाई/4 है, तो 4 का मल्टीपल लिखो, यहाँ पे क्या आएगा जो कट जाए पूरी तरह? 44 पाई माइनस पाई। ये नहीं आया ना समझ? नहीं नहीं आया ना? चलो वेट, आ एक गया काम, नहीं नहीं आया अभी। पाई/6, अब बताओ क्या करूंगा? 6 पाई plus 16 पाई plus पाई दीदी सर 6 के 18 पाई मल्टीपल, माइनस मल्टीपल 6, 12, 18, 24, ये कह रहा हूं मैं, कौन 18 है? पाई माइनस 2 पाई। आहा, पाई, कैसे 18 बच्चे पाई हो, minus अच्छा है हाँ ना? सर। बोलो हाँ, आया समझिए। हेलो बेटा जी। अब इधर पता है क्वेश्चन में पहले मेरी बातों को सुनना फिर करना, रेडी? हमेशा जब भी मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूं ना, और उसके नीचे कुछ ना कुछ एक वैल्यू है, आप ये काम करो उसे डिवाइड करो पूरा। डिवाइड कब हो सकता है? जब उसका कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल ऐसा होना चाहिए जो उस 21 के नियरेस्ट हो। तो 20 लिखुआ या 24 लिखुआ, ये बताओ। 20। 20 20 लिखा। 20 अब मुझे एक चीज बताओ, 21 को आप तोड़ना चाह रहे हो, तो पाई जो है मैं इसमें ऐड करूंगा तभी तो वो 21 कहलाएगा ना? बोलो yes हाँ। अब सुनो, एक और चीज, इसको मैं सर क्यों सिखा रहा हूँ बेटा, अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना। 0 डिग्री से स्टार्ट हुए यहाँ तक आता है कितना एंगल हो जाता है पूरा घूम के? 180। 180 पाई, यानी पाई। यहाँ तक आते आते, 2 2 पाई पाई। 2 पाई अच्छा मैं और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ तक आते आते, सर 3 पाई अरे वाह, 3 पाई। और आगे बढ़ूंगा तो 4 4 4 पाई, 4 4 पाई, फिर और आगे बढ़ो तो 5 पाई, 5 और आगे बढ़ो पाई तो 6 पाई, और आगे बढ़ो तो 7 पाई, और आगे बढ़ो तो 8 पाई, और आगे बढ़ो तो नो 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 नो। तो वेट, ओड कहाँ रहा है? ओड, ओड नंबर कहाँ रहा है? सर लेफ्ट साइड लेफ्ट। और इवन कहाँ रहा है? सर राइट। राइट the right एक मिनट, अब मेरी बातों को प्लीज ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूँ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, अगर यहाँ सब आ रहा है, यहाँ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आ रहा है, तो क्या क्वाड्रेंट नहीं बता पाओगे? अगर मैंने कहा 7 पाई, तो 7 पाई देखते आपके माइंड में कहाँ आया, लेफ्ट राइट? सर लेफ्ट the left 7 पाई प्लस, third थर्ड थर्ड। 7 पाई माइनस, सर सेकंड। सेकंड ना नहीं आया ना, नहीं आया आपको, नहीं आया अभी, है ना? दोबारा से, 13 पाई लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट left लेफ्ट लेफ्ट। में 13 पाई माइनस, सेकंड। सेकंड second बहुत अच्छे। 18 पाई लेफ्ट राइट। राइट राइट the right प्लस, द फर्स्ट फर्स्ट। 18 पाई माइनस, द फोर्थ फोर्थ। the fourth
अरे वाह, अब सुनो, यानी बताए अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेंट ही तो पहचानना होता है हमें, और वो मल्टीपल आएगा पाई का या 2 पाई का। तो मैं 4 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। तो हमेशा क्या होता है, 6 पाई के मल्टीपल में ब्रेक किया, इसे मैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। और पता है मैं मल्टीपल में क्यों ब्रेक करा रहा हूँ? चेंज होने वाली टेंशन ही खत्म। ये नीचे जो दिख रहा है ना 90 270 वाली चीज ही ना आएगी अब कभी। अब कम से कम आपको साइन का साइन लिखना पड़ेगा और पॉजिटिव नेगेटिव का पता करना पड़ेगा। अब पाई कहाँ है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? जल्दी बोलो। Sir, पाई लेफ्ट, लेफ्ट में, और प्लस करते ही कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड, Third. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? The and tano God, chord. तो ऐसा ही Thanos. सिन क्या हुआ? negative. Negative. और साइन Negative. चेंज करने का मतलब ही ना है ना? क्यों? क्योंकि हम Yes, मल्टीपल में sir. ब्रेक कर रहे हैं। और पाई बाय 6 देखते माइंड में क्या क्लिक करा? 6 देखते ही, 6 देखते ही क्या क्लिक कर रहा है? 30. 1/2. और साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है। आया समझ? नहीं आया ना? नहीं आया ना? सच्ची बोलो, नहीं आया ना? दोबारा करो चलो। नहीं आया वहाँ। हाँ, अब दीदी मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है? 11 पाई बाय 6, ठीक है? अब एक चीज बताओ, अगर मैं 6 ही लेके चल रहा हूं तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 12 by minus pi. अच्छा, अगर मैं 12 के नीचे 6 लूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई। और यहाँ पे पाई बाय 6। ये बात समझ आ रही है बेटा? जब मैं 12 के नीचे 6 लूंगा तो 2 बचेगा, पाई के नीचे 6 लूंगा तो ये आया समझ? सेपरेट कर दिया मैंने। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. अब Yes, sir. 2 पाई कहाँ है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? Right. Right. माइनस करने से बढ़ूंगा Fourth घटूंगा? quadrant. Fourth, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कौन कौन पॉजिटिव होता है? cos और sec. Cos or sec. यानी साइन क्या ये होगा? negative होगा. साइन चेंज होने का मतलब ही नहीं है, सही बात है। और पाई बाय 6 और साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2। आया समझ? आया? Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया ना? नहीं आया ना? आ गया sir. नहीं आया बेटा, रहने दो, अभी तुम झूठ मत बोलो, ठीक है? मुझे पता है तुम झूठ बोलते हो बहुत। ये सब मैं अड़ंगा पड़ंगा सब राइट हैंड साइड फेंक रहा हूँ जो तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम बस इधर दोबारा से क्वेश्चन पे फोकस करो। क्या आप तैयार हो? बोलो हाँ। आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है? मैं अब फिर से 2 क्वेश्चन और करूंगा। क्या आप सब तैयार हैं? मात्र 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन, सिर्फ आप अपने उसके लिए 2 क्वेश्चन और करूंगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। Yes, sir. 10 17 पाई बाई 3। पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी। 3 का मल्टीपल, 3 1 जा 3। 18 मैं बोलूंगा, 18 मैं बोलूंगा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 जा 8 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। अरे 18 नियरेस्ट है। अरे अब मुझे 17 पाई चाहिए, तो मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा 17 पे जाने के लिए? मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना? सही कर रहा हूँ ना मैं? फिर मैंने क्या करा, अगर मैं 18 के नीचे 3 लेता हूँ और पाई के नीचे 3 लेता हूँ तो क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं, मना तो नहीं करेगा। पर इतना स्टेप हम दिखाएंगे थोड़ी, इतनी देर में तो 6 पाई लिख देता। पर कोई बात नहीं, समझाने के लिए लिखना पड़ता है। अच्छा 6, अच्छा 6 पाई तो राइट में आता है, क्योंकि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब राइट में है। अब 6 पाई में से अगर मैं कुछ भी कम करूंगा तो कम करने का मतलब है नीचे वापस जाना। वापस जाने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो So गया, fourth. है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यस और नो? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो 10 देख रहा हूँ, यानी ये नेगेटिव हुआ। अब 10 चेंज होगा, मतलब ही ना है। सही बात है, मतलब ही ना है मल्टीपल में, वरना ब्रेक क्यों करते हैं हम? अब 3 3 देखते ही माइंड में क्या क्लिक करा? 3 देखते ही माइंड में क्लिक करा 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, क्योंकि 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 थी, तो 10 60 की वैल्यू √3। आया 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 आया? Yes, sir. नहीं आया ना? तुम झूठ बोलते हो मुझसे, मुझे पता है आप सबको नहीं आया है। अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? 21 पाई बाई 4। क्या कह रहे हो सर? वैल्यू सामने लिख दो, तो फिर तो सारे क्वेश्चन कर देंगे हम, हैं? चलो सुनो,
इनडायरेक्टली मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मल्टीपल बोल के, अब आपको एक एक पार्ट समझ आना चाहिए। 4 का मल्टीपल क्या होगा? 20 20 प्लस पाई माइनस पाई? प्लस Plus. पाई। प्लस पाई। प्लस पाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो भैया। अब वेट 20 के नीचे जब मैं 4 लूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 पाई। 5 पाई प्लस पाई बाय 4। यहाँ तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? No. अच्छा वेट, 5 पाई लेफ्ट में आता है या राइट में आता है? लेफ्ट। लेफ्ट। सर प्लस करने से कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड Third. क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? 10 को 10 तो cos। यानी ये क्या होगा? नेगेटिव। क्या माइनस ये Negative. चेंज होगा? नहीं मतलब सर। ही नहीं है। नहीं। और पाई बाई 4, और 4 का मतलब 45 डिग्री, sec 45 डिग्री की वैल्यू, sec का उल्टा cos, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है Root. 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Root √2। आया आया आया, बोलो जल्दी से। हाँ आया नहीं आया ना? सर, आ गया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। सर अब पाई बाय 4 वाला कैसे पता करेंगे सर? एक यस सर, ये नहीं बताया। 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। अब वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, अब वैल्यू लिखूं आपके लिए? जल्दी बोलो। नहीं नहीं, मैं तो वैल्यू लिख दूंगा अगर आप कहोगे तो। बोलो। लिख दो सर। अरे यार चल, तुम्हारे लिए मैं इतना भी काम कर दूंगा। और बताओ, ठीक है? हालांकि मैं ये बातें किसी के लिए करता नहीं हूँ, बस अपने इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है? घमंड तो नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन के आंसर अगर सही आ जाए तो ज्यादा हवा में मत उड़ना, सभी को बोल रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है? सर आपको बता देंगे जो कमेंट। हाँ बता देना, मैं चूर चूर कर दूंगा घमंड, ठीक है?